Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel, and today we will discuss about human reproduction chapter. This is third chapter of NCERT. इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको oogenesis पढ़ा दिया था, ठीक है, कैसे आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इस क्लास में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये है किसका स्ट्रक्चर, ओवम का, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है। स्फेरिकल शेप एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्यों होता है, क्योंकि इनमें लोकोमोशन नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता, जिसके कारण ये लोकोमोशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो नॉन मोटाइल हो गया। उसके बाद साइज की बात करते हैं तो अबाउट 2.0 माइक्रोमीटर, कितना होता है, 2.0 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज। नेक्स्ट एग जो एग वर्ड है वो किससे मिलकर बना होता है, ओवम होगा सेंटर पे, प्लस आउटर जो आउटर कवरिंग होगी उसे क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ओवम प्लस मेम्ब्रेन, तो जो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर मिलकर बनाते हैं उससे क्या बोलते हैं, एग, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं ओवम हैव 3 लेयर। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पहली एग मेम्ब्रेन होती है, वो सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है जो कि ओवम की होती है, ठीक है। ओवम की सबसे पहली कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉर्म बाय फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या बनाते हैं, किससे बनते हैं, फॉलिकुलर सेल से, ठीक है। जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, फॉलिकुलर सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कि जिससे आपका ओविडक्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ओविडक्ट क्या होता है, एक और मैंने नाम बताया था इसका, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो इसी से बनता है, ठीक है, टर्सरी एग मेम्ब्रेन से। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो सेंटर पे आप देख रहे हैं ये क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, जिससे आपका न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट आउटर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेलिसूडो, क्या बोलते हैं, जोना क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक लिक्विड की तरीके होता है, ठीक है, तो जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद ये आपको रेड कलर की लाइन दिख रही होगी, रेड वाली लेयर को क्या बोलते हैं, प्री विटलाइन मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्री विटलाइन मेम्ब्रेन।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब स्पर्म और ओवम जब मिक्स हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पर लिखा है अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम। जब स्पर्म जो होता है ओवम के साथ अटैच होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखिए ये क्या है आपका यूटेरस। ठीक है, यहाँ पर आपका स्पर्मस एम्पलरी जंक्शन में आपका क्या आ जाता है, ओवम, जो कि आपका जो ओवम होता है वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग। और ये जब स्पर्म जो होता है यूटेरस से एंटर करता है तो यूटेरस में जब एंटर करता है तो ये क्या सिक्रेट करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या सिक्रेट करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ये जो ओवम होता है वो फर्टिलाइजिंग केमिकल रिलीज करता है और जो स्पर्म होता है वो एंटी फर्टिलाइजेशन जो केमिकल होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो जब ये जो दोनों रिलीज करते हैं तो ये अटैच होने में, मतलब जो फर्टिलाइज होने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन और ये एंटी फर्टिलाइजिंग या जो केमिकल होते हैं जो कि इनको यहाँ तक आप लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। किसका होता है, जाइगोट का, जो कि एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद इसमें होता है डिवीजन, कौन सा, मियोसिस डिवीजन। ओके, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, जो कि आपका किसमें कन्वर्ट होता है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कि आप किस में कन्वर्ट होता है, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, जब 2 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट होता है तब वहां से आपका कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। ठीक है, तो ये इस जो 4 सेल में जब डिवाइड हो गया तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल में। तो जब 2 सेल में कन्वर्ट हुआ होगा तब 2 सेल में फिर से इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा, माइटोटिक। तो 1 सेल से कितने कन्वर्ट हो गए, इधर 2 सेल बन गए और एक जो 2 सेल बने थे 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गए, फिर 1 सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 सेल। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, माइटोटिक डिवीजन। ओके, माइटोटिक डिवीजन फिर देख लेते हैं, सेल्स आर इंक्रीजेस बट नो साइज इंक्रीजेस। मतलब जो सेल्स होती हैं, सेल्स तो डिवाइड हो रही है लगातार, बट क्या साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज तो उतना ही हुआ है, बट सेल्स यहाँ पर क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। ठीक है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, राइट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद जब ये 4 सेल से 8 सेल और 16 सेल में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। ठीक है, मोरुला स्टेज देख लीजिए, मलबेरी स्ट्रक्चर, मतलब मलबेरी टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोरुला स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद मोड ऑफ सेल्स ओनली, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, केवल सेल्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आपका सेल्स का डिवीजन होता है, ना कि साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, ना कि साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कैविटी इज एब्सेंट, इसमें जो होती है कैविटी कैसी होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद जब ये मोरुला स्टेज हो गया 8 to 16 सेल्स यहाँ पर आपकी फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज आपके कौन से होती है, ब्लास्टुला स्टेज। कैसी होती है, ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में सबसे नीचे जो देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ जो होते हैं इनर मास सेल जो होते हैं वो आपका क्या बनाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, जिससे आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि आपका ट्रोफोब्लास्ट होता है। ट्रोफोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेसेंटा का। जबकि ये जो इनर मास सेल है वो क्या बनाती है, आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाती है, ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उससे आपका इनर मास सेल बनता है और इनर मास सेल से ही आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो अंदर साइड की जो सेल्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, और जो बाहर की सेल्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा बनाता है और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, जब एम्ब्रियो बन जाता है देन आफ्टर आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉल्ड गैस्ट्रेशन। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जब ये जो ब्लास्टुला स्टेज है अब ये जाकर किस में अटैच होती है, यूटेरस में। जब ये ब्लास्टुला स्टेज यूटेरस से अटैच हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, राइट। इतना आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता देते हैं
ये ब्लास्टोलास्ट स्टेज है जो कि आउटर कवरिंग होती है। तो जो आउटर कवरिंग होती है वो आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जो कि अंदर वाली सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, जो कि आपका एम्ब्रियो बनाती हैं, और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो आपको प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लास्टोलास्ट स्टेज है ये आपका यूटेरस से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ओके, उसके बाद देख लेते हैं, और एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। 2 प्रोसेस मैंने बताई है, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन। देखिए प्लेसेंटा जो होता है, आप इसके बारे में देख लेते हैं। इट डेवलप फ्रॉम पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर पासिंग थ्रू the placenta between fetus, embryo and uterus of maternal blood। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है यहाँ से आपका जो बेबी होता है उसमें आपका एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें पास आउट किससे होती है, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्लेसेंटा होता है वो आपका एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन मतलब CO2 और O2 जो होता है वो मैटरनल ब्लड से आपका पास आउट होता है। ठीक है, ब्लड से मतलब मैटरनल ब्लड से कहाँ पर आता है, बेबी में। बेबी से कहाँ पर जाता है एक्सक्रीशन, मैटरनल ब्लड में। ठीक है, इतना आपको समझ में है। नेक्स्ट, सिक्रेटेड HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन टाइप्स हार्मोन। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है इससे आपको कितने 4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। कौन कौन से, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हो गया ये हार्मोन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप इसमें स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर हमने जो प्लेसेंटा यहाँ से आपको तो हो गया कि ये ब्लास्टोलास्ट स्टेज तक अटैच हो गया, मतलब कहाँ पर अटैच हो गया, यूटेरस में। तो जब अटैच हो गया तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अब एम्ब्रियो तो बन गया हुआ है, तो अब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गेन्स का, जेनेसिस मतलब जनरेशन, ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन जब होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, फॉर्मेशन ऑर्गेन्स इनसाइड द फीटस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। जब ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा किसमें, फीटस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, देखिए क्या लिखा है, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। जब फर्स्ट मंथ में मतलब जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है फीटस में, तो जब फर्स्ट मंथ है जब उसका एंड होता है तो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट बीट हेयर्ड। यहाँ पर आप बेबी का जो होता है वो हार्ट बीट आपको सुन सकते हैं। ठीक है, कब, जब फर्स्ट मंथ का एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। उसके बाद एंड ऑफ सेकंड मंथ, जब सेकंड मंथ जो होता है उसका एंड होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, लिम्ब एंड डिजिट अपीयरेंस। यहाँ पर आपको जो बेबी होता है उसमें लिम्ब एंड डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड ऑफ थर्ड मंथ, जब आपका थर्ड मंथ का जब फिनिश होता है, ठीक है, एंड पॉइंट होता है, तो वहां पर क्या होता है, मोस्टली ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये भी आप जान सकते हैं कि वो ही है या फिर शी है। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन करना इजी हो जाता है, कब, थर्ड मंथ के एंड में। ओके, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं एंड 4 to 5 मंथ। जब 4-5 मंथ का एंड होता है तब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, फर्स्ट मूवमेंट टेक प्लेस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर इन हेड। देखिए जब फर्स्ट मंथ है, जब 4th और 5th मंथ जो होता है उसका एंड होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आप को मूवमेंट, मतलब जो बेबी होता है उसका मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है फिर उसके बाद जो हेड होता है उसमें हेयर आ जाते हैं। ठीक है, हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, जब 6 मंथ का एंड होता है तब क्या होता है, फॉर्मेशन आईलिड्स, स्टेप सेपरेटेड आईलिड्स टू आईलेंसेस फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आईब्रो होती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद आई के ऊपर जो आईलिड्स होती है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। कब, जब 6 मंथ का एंड होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, आईलेंसेस का और आईलिड्स का। ठीक है, आईलिड्स जो होती है वो आईलेंसेस से सेपरेट हो जाती है, मतलब ओपन हो जाती है। उसके बाद आते हैं 9 मंथ।
जब 9 मंथ आ जाता है तब यहाँ पर चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, यहाँ पर आपका जो होता है चाइल्ड बर्थ होने का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 मंथ में होता है। ये आपको समझ में आया कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ में लिम्ब एंड डिजिट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मंथ में सारे मोस्टली ऑल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ही और शी का डिफाइन करना इजी हो जाता है। उसके बाद थर्ड मंथ में क्या होता है, ये फोर्थ मंथ है। फोर्थ और फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मतलब मूवमेंट आप जो चाइल्ड की है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियो की। उसके बाद हेयर जो होते हैं वो हेयर आ जाते हैं हेड में। नेक्स्ट 6 मंथ के एंड होते होते आपका आईलिड्स जो होता है वो आईलेंसेस से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद 9 मंथ में आपका क्या होता है, चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस, मतलब चाइल्ड बर्थ होने का लास्ट टाइम हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब अब जब 9 मंथ का एंड होने वाला होता है, वो हो जाता है, तो इस प्रोसेस यहाँ पर जो होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटल जो होता है वो कुछ रिफ्लेक्शन रिलीज करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड सिग्नल टू द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड्स to secrete hormone oxytocin, which causes strong uterine नेक्स्ट आपका टॉपिक है कौन सा, पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन में देख लेते हैं क्या होता है। द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सप्लोशन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अभी बताया था मैंने किससे होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से कंट्रैक्शन होता है, देन आफ्टर क्या होता है, रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन में कब होता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज होता है। ठीक है, और रिलैक्सेशन के लिए किसका, रिलैक्सिन हार्मोन्स का, किसका, रिलैक्सिन हार्मोन्स का। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का एंड होता है तब आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ओके, कब होता है, जब डिलीवरी होनी होती है किसकी, फीटस की। उसके बाद देखिए जो पार्चुरेशन होता है वो कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, 1 2 3। पहला हो गया स्टेज ऑफ डायलेशन, दूसरा स्टेज ऑफ एक्सप्लोशन, तीसरा स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। देखिए स्टेज ऑफ डायलेशन क्या होता है, इट एक्सटेंड अप टू 10 to 12 आवर्स। इट कैरेक्टराइज बाय द लेबर पेन बाय एंड यूटेरस एंड सर्विक्स बिकम डायलेटेड। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो 10 to 12 आवर्स मतलब डायलेशन जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर आपका डायलेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, जो 10 से लास्ट का जो डिलीवरी का टाइम, लास्ट का 10 to 12 आवर्स का जो टाइम होता है उसमें आपका क्या होता है, लेबर पेन होता है। क्या होता है, लेबर पेन होता है। कब होता है, किस में होता है, यूटेरस में होता है। यूटेरस से कहाँ पर आ जाता है तब बेबी, यूटेरस से कहाँ पर आ जाता है, सर्विक्स में। कहाँ पर आ जाता है, सर्विक्स में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलेटेड। क्या बोलते हैं, डायलेटेड। ठीक है,
समझ में आया? ये जो थी किसमें, कौन से स्टेज में थी? डायलेशन स्टेज में। ये हो गई पहली स्टेज। सेकेंड स्टेज देख लेते हैं, स्टेज ऑफ एक्सप्लोशन। इट एक्सटेंड अप्रॉक्स 10 to 30 मिनट, फीटस कम आउट फ्रॉम द बर्थ कैनाल। अब यहाँ पर पहले तो 10 to 12 आवर्स में लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब सर्विक्स में आ जाता है, देन आफ्टर आपका 10 to 13 मिनट, जो लास्ट 10 to 13 मिनट होता है, 30 मिनट होता है, तो वहां पर जो फीटस होता है वो कहाँ पर आ जाता है? बर्थ कैनाल में, ठीक है। कहाँ पर आ जाता है? बर्थ कैनाल में। तो ये स्टेज क्या हो गई? स्टेज ऑफ एक्सप्लोशन, जहां पर 10 to 30 मिनट में आपका जो होता है फीटस कहाँ पर आ जाता है? बर्थ कैनाल में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज कौन सी होती है? स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। यहाँ पर क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड एंड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कम आउट फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। इसमें देख लेते हैं, जो प्लेसेंटा होता है यहाँ पर कहाँ पर आ जाता है? मैटरनल बॉडी के एंड पे आ जाता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड में। यहाँ पर आप मतलब लास्ट स्टेज होती है जहाँ पर आपका फीटस होता है बिल्कुल बाहर आने वाला होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एंड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कम आउट फ्रॉम द मैटरनल बॉडी। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब बेबी एंड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, उसके साथ प्लेसेंटा का पार्ट भी आपका जो होता है वो मैटरनल बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका है प्रोसेस कौन सा? लैक्टेशन। दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। प्रोड्यूस मिल्क थ्रू द मैमरी ग्लैंड्स, प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जब यहाँ पर अब यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है, तब उसके जो न्यूट्रिशन है वो किसके लिए, कैसे न्यूट्रिशन होगा उसका? लैक्टेशन, मतलब मिल्क से, ठीक है। तो वो जो होता है किससे सीक्रेट होता है? मैमरी ग्लैंड से। तो मैमरी ग्लैंड से डिलीवरी के बाद ही आपका पार्चुरेशन के प्रोसेस के बाद ही आपका लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब जो मिल्क होता है वो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, किससे? मैमरी ग्लैंड से। नेक्स्ट, इनिशियल फ्यू डेज सिक्रेटेड मिल्क कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो येलो कलर का मिल्क होता है जो कि आपका मैटरनल बॉडी से सिक्रेट होता है, मैटरनल बॉडी के मैमरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो उस जो येलो कलर का मिल्क होता है उससे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, जो कि बेबी के लिए एंटीबॉडी का वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेन सेवरल एंटीबायोटिक, मतलब जो होता है जो जैसे कि बेबी में अगर कोई भी डिसीज होगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो एंटीबायोटिक का वर्क करती है। कौन? कोलेस्ट्रम, ओके। आईजीए एंटीबॉडी, इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? जो येलो कलर का मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सी? आईजीए। कौन सी होती है एंटीबॉडी? आईजीए। नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, मिनरल्स, विटामिन बट लेक ऑफ आयरन, मतलब इस जो मिल्क होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स, विटामिन, बट क्या होता है? आयरन जो होता है वो बहुत ही कम लिमिट में होता है, ठीक है। तो जो आयरन होता है वो बहुत ही कम होता है, ओके। क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स, विटामिन एंड लेक ऑफ आयरन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।